हेलो दोस्तों, तो हम ला चुके हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस। क्लास 10th के हम ला चुके हैं पेपर, वो भी क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड का पेपर आ गया है मेरे पास। जी हाँ, आपको बता दें यूपी बोर्ड का ये पेपर है जो खुद यूपी बोर्ड ने दिया है। चलिए हम आपको इस पेपर को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 2025 में यूपी बोर्ड पेपर ठीक इसी प्रकार जो है आपका आने वाला है। यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है, आप इसे देख कर जाइए। 100% है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आना तय है। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे, जो कि वेरी ही इम्पोर्टेंट जो है रहने वाला है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए आइए हम इस चीज को पेपर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको समय 3 घंटा दिया जाएगा। प्रारंभ में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह प्रश्न पत्र खंड 2 में विभाजित रहेगा। खंड आ व ब में जो है विभाजित रहेगा। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी क्वेश्चन, जिनमें सही विकल्प चयन करने के ओएमआर सीट आपके निलंबित किए गए हैं, जो मतलब उसको जो है आपको दिए जाएंगे। उसमें ओमेआर भरना रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के आपको 1 अंक मिलेगा, यानी टोटल आपके 20 नंबर मिलने वाले हैं एमसीक्यू से। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी खंड नंबर ए। पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए है भारतेंद्र युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है शुक्ल युग, ऑप्शन डी है शुक्लोत्तर युग। तो इसके करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल युग। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, अजाशास्त्रु किस विधा की रचना है? तो अजाशास्त्रु किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजाशास्त्रु जो कि जयशंकर प्रसाद का, किसका? जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। लहर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है हरिकृष्ण प्रेमी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की लहर जो है रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 1936 से 1943 तक, ऑप्शन बी है 1919 से 1938 तक, ऑप्शन डी है 1900 से 1918 तक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1900 से 1918 तक। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना होने वाली है, जो कि यूपी बोर्ड में एक बार नहीं हर बार पूछी गई है। कितने हर बार ये जो है आई हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, जीवनी विधा की है, या आत्मकथा विधा की, या साक्षात्कारता विधा की, या रेखा चित्र विधा की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आत्मकथा विधा की है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारत भारती किस विधा की रचना है? भारत भारती किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए है द्विवेदी युग की, सॉरी यहाँ पर विधा नहीं, यहाँ पर युग होना था, है ना, तभी, क्योंकि ऑप्शन में सारे युग ही युग हैं। ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है भारतेंद्र युग, ऑप्शन सी है प्रग्रवाती युग, ऑप्शन डी है छायावादी युग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है हरिऔध, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी है सुमित्रानंद पंत। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत भारती किसकी रचना है? अभी तो किस विधा पे, किस युग की आई थी, जो कि द्विवेदी युग की रचना थी। अब पूछ रहा है कि ये किसकी रचना है?
तो ऑप्शन ए है सियाराम चरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है, आधुनिक काल कब से कब तक है। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। ऑप्शन ए है 1843 से अब तक, अब ऑप्शन बी है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है 1918 से 1936 तक, ऑप्शन डी है 1936 से 1943 तक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1843 से अब तक यानी कि आधुनिक काल हमारा चल रहा है। मतीराम किस युग की कवि हैं, मतीराम किस युग के कवि हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतीराम किस युग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक काल, ऑप्शन बी है आदिकाल, ऑप्शन सी है भक्ति काल, ऑप्शन डी है रीतकाल। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रीतकाल के मतीराम जो है कवि हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहा है, हास रस का स्थायी भाव क्या होगा। इसको तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर कमेंट करें, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। शोभत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोवन गात, मरु नील पर शैल आपत परे प्रकाश, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर आया है मनु, मनु मानो जानो, मनु मानव या मन, ये सब जहां पर भी आते हैं वहां पर कौन सा अलंकार हुआ करता है, वहां पर उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ करता है। जैसा कि इसमें मनु आया है यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो ऑप्शन ए है 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण, 5 चरण। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग मतलब जो शब्दों के आगे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। शब्दों के आगे क्या लगा हुआ है, आ, यानी कि बड़ा आ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बड़ा आ लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपसर्ग आ हो जाएगा। प्रत्यय में कितने भेद होते हैं या प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2 भेद या 5 भेद या 6 भेद या 3 भेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पीताम्बरम में कौन सा समास है, पीताम्बरम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारा, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है बहुप्री, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बहुप्री समास है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, अच्छी का तद्भव शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है अश्रु, ऑप्शन बी है अंशु, ऑप्शन सी है रोना, ऑप्शन डी है आग। यानी कि तद्भव मतलब हिंदी और तत्सम मतलब संस्कृत। अच्छी, अच्छी मतलब क्या हुआ करती है, आग, आग। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यण संधि का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है आदि गुणा, ऑप्शन बी है असर्वेण दीर्घ, ऑप्शन सी है इको यणचित, ऑप्शन डी है वृद्धोरिचित। तो आपको बता दें ये आदि गुणा है, ये अयादि संधि क्या है, ये वृद्ध संधि क्या है और ये यण संधि क्या है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। फलस्थ शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। अब क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है, अपठत धातु वचन एवं पुरुष बताइए। अपठत, तो ऑप्शन ए है द्विवचन प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन या मध्यम पुरुष द्विवचन। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विवचन प्रथम पुरुष होगा। तो ये हमारा खंड आप पूरी तरीके से मैंने आपको जो है 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी कि पेपर को सॉल्व करा दिया है।
यदि आप इस पेपर को पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है लाइक कर दें, ताकि हम अगली वीडियो बनाएं तो आपके पास फटाक से क्या हो जाएगी, पहुंच जाए। तो अगला हम बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।